मेरी बात आपके अररिया में आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो यहां कहता कि नहीं पढ़े लिखे, वो भी कई पढ़े लिखों पे भारी है। तो तुम तो बड़े भारी आदमी हो, विश्वास इस पर बात है। रो रहे पकड़ो, क्या हुआ? बोलते हैं लोग कि लोग बोलते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए। हम 1 मिनट लेना चाहते हैं। हाँ बोलो। गैस बंटवाए मोदी, राशन बंटवाए मोदी, उजाला दिए मोदी, आवास दिए मोदी, सुलभ शौचालय मोदी, 4 लाइन मोदी, 6 लाइन मोदी, अमृत रेलवे स्टेशन मोदी, आयुष्मान कार्ड मोदी, बड़का हॉस्पिटल मोदी, बड़का स्कूल मोदी, टीचर से ट्रेनिंग मोदी, सब कुछ मोदी मोदी। दुनिया में अस्मिता मोदी, राष्ट्रभक्ति मोदी, देशभक्ति मोदी, वर्ल्ड में नाम मोदी। अरे भैया बहना, अरे भाई चुपिए, भैया बहना बूढ़ा नौजवान कहता मोदी। अद्भुत है अररिया। आप जानते हैं, यकीनन आप जानते हैं, दिल जीतना जानते हैं। हाँ जी, 400 पार बता चुके। अच्छा बता चुके थे। अच्छा रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ एक एक करके आऊंगा। इधर कौन हाथ उठा रहा था? अच्छा मैं आया। अच्छा हाँ हाँ भैया बहुत देर से खड़े थे, क्या नाम हो गया? आरफिल अंसारी मेरा नाम हुआ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आरजेडी वालों से कि मोदी जी का कहना है कि हम मुसलमान के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। यही लालू जी क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि उनका बेटा खुद पढ़ा लिखा है। और लालू जी क्या कहते हैं कि तुम लैंड फॉर जॉब, जमीन दोगे तो नौकरी देंगे, नहीं तो मुसलमान बंधुआ मजदूर बन के रहो अररिया में। रह गई बात विकास की, तो यहाँ से अगर एक्सीडेंटल यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल केस होता था तो यहाँ से सिल्लीगुड़ी ट्रांसफर कर दिया जाता था हॉस्पिटल के द्वारा। जाने में 4 से 5 घंटा लगता था। अभी गलगलिया तक 90 किलोमीटर यहाँ से सिल्लीगुड़ी के बॉर्डर पे ही पड़ता है। गलगलिया तक जाने में 6 लाइन का काम हो रहा है। गलगलिया तक जाने में रेलवे चालू हो गया है। इससे भी बड़ा विकास कुछ चाहिए क्या? क्या नाम हो गया आपका? आरफिल अंसारी मेरा नाम हुआ। अंसारी भाई कहते हैं कि एक मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। जनाबे आली, नाम क्या हो गया हुजूर? तौसीफ अनवर। तौसीफ अनवर। तौसीफ भाई आगे आइए। भाई साहब जो अभी बोले कि गलगलिया तक, सामने 2 किलोमीटर हमारे सांसद प्रदीप जी जो अपने घर जाते हैं, उस रास्ते पे कम से कम 7-8 किलोमीटर देखिएगा गड्ढा इतना पड़ा हुआ। हम लोग सबसे पहले बाढ़ में हम ही लोग डूबते हैं। इन लोग डूबता कि नहीं डूबता है वो कोई ये नहीं, मगर हम लोग डूबते हैं। उधर का स्थिति इतना खराब है, इतना खराब है, आप देख सकते हैं जाके उधर कैसे जो हमारे अभी पर। अच्छा उस वाले मुद्दे पे आपने कुछ नहीं कहा कि मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। ये बात लालू जी क्यों नहीं कहते? संविधान में से सर वो गलत है, वो गलत है सर, वो उसके नहीं। लालू जी क्यों? हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। लालू जी के जैसा, लालू जी का फैन है सर। लालू जी के लिए जान और प्राण दे सकते हैं। इसके लिए जितना भी दम रहेगा ना, इस बार 2024 में अपना सीना तान के बोल रहे जान लगा देंगे। मैं आऊंगा भैया जी, रुको जी। अररिया की धरती पे सबसे बड़ा पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये बोलना चाहते हैं, अररिया की धरती से हम किसी पार्टी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग सबसे पहले सामाजिक आदमी है। पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए सांसद महोदय ने नहीं बनाया रोड की बात हो रही थी, नहीं बनाया, तो आपके क्या ये विधायक जी क्या किए? विधायक जी ही बनवा देते, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। रहा सवाल मणिपुर इम्फाल का जो मामला था, ये पता नहीं है लोग को। यहाँ के लोग शिक्षित कम है और उड़ते ज्यादा हैं। जाके वहाँ पता लगाइए कि आखिर मणिपुर में इम्फाल में ये जो घटना हुई थी महिला के साथ, किस बात पे हुई थी, ये पूछिए। और तीसरा सवाल अभी जो हो रहा है, क्या मोदी जी ने क्या नहीं किया महिला के लिए? महिला के लिए क्या आपने जो अभी राशन गैस चूल्हा जो महिलाएं जला रही है, पहले की महिलाएं जिसके आंख से रोशनी, चूल्हा पे काम करने पे आंख में रोशनी खत्म हो जाती थी, आज वो महिला सुरक्षित है। देखिए हमारे भाई साहब अभी बता रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आरजेडी के जो अभी परिवारवाद की हम बात किए हैं, उनका 2 पुत्री को भी इस बार टिकट दिया गया। दोनों बेटा उनका मंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी के कार्यकर्ता इतना उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं। और जब
चुनाव जीतते हैं यहाँ से, अररिया की धरती से, तो यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है और ये संविधान की बात करते हैं। सर देखिए, ये जो शो था इसमें सीमांचल का मुद्दा होना चाहिए था, अररिया का मुद्दा होना चाहिए था, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको एक बात, सबसे चालाक कोई प्रवक्ता इस पूरे पैनल में था तो आप ही थे। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अररिया जिला में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। आप जानते हैं कि गेंद को कैसे स्विंग कराना चाहिए। बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं गेंद हवा में लहराना चाहिए। अररिया जिला की मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। अररिया जिला में जो पिछड़ेपन का अगर सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई बना है तो वो आरजेडी और भाजपा वाले बने। जी, यहाँ जो अभी जो सवाल उठाया गया है लालू यादव, परिवारवाद पूर्व में भी था, अभी भी परिवार का पूरा उदाहरण दिखाया जा रहा है। आरजेडी में आम कार्यकर्ताओं को टिकट कहां दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अनदेखी किया गया। 2 मात्र कैंडिडेट दिए हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, और जनता दल ने 4 अत्यंत पिछड़ाओं कैंडिडेट का दिया है। ये एक उदाहरण है। आपके पास MY का यानी जो MY फैक्टर है उसका तोड़ क्या है? MY फैक्टर का यहाँ तो हमारे डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार विकास की है, आने वाले 5 साल और विकास आया। सबसे पहले मैं अररिया की जनता को प्रणाम करता हूं। राजनीति में मोदी जी ऐसे हैं, राहुल जी ऐसे हैं, लालू जी ऐसे हैं, रोहिणी आचार्य ऐसी हैं, इससे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता का फायदा इससे होगा कि अररिया की जो समस्या है उससे होगा। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। वर्तमान सांसद 10 वर्षों से सांसद हैं। आरजेडी तो के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं वो आपदा मंत्री थे, क्या उन्होंने बाढ़ की समस्या का समाधान निकाला? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, क्या इन नेताओं ने पलायन की समस्या का समाधान निकाला? आप खुद ही बता रहे थे कि आप कहीं भी जाते हैं अररिया के लोग ही दिखते हैं। मैं भी अररिया और खगड़िया के लोग दिखते हैं। आप दिल्ली जाइए, अररिया के लोग, इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर, क्या इन पार्टियों ने उनका समाधान निकाला? अरे समाधान निकलेगा कैसे बाबूजी? आप भी निर्दलीय। मैं बताऊं आपको कैसे निकलेगा। जब आप वोट देने जाएं तो ना तो धर्म देखें, ना जाति देखें, और ना जाति के अंदर जाति देखें, ना पिछड़ा की पिछड़ा जाति देखें। आप ये देखें कि आप भैया जी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल सर। इसलिए इस बार सिर्फ एक ही बात ठानिए, ऐसे लोगों को ही जिताना है जो सिर्फ अररिया की बात करे, न कि मोदी की बात। अरे आप लड़ेंगे ये नहीं 16 11 से कैसे लड़ेंगे अकेले? मैं अकेला लड़ूंगा और यहाँ की समस्या अब सवाल पूछो। एक बात और ऐड कर देते हैं। आपकी लोकप्रियता इतनी है, मेरी माँ एक घरेलू महिला है, टीवी कभी कभार देखती है, लेकिन आपका शो प्रत्येक दिन देखती है, आज भी वो देख रही होगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको बहुत साधुवाद। और भैया उनसे कह, मेरा चरण स्पर्श उनसे करना है ना। और एक चाय हमारी उधार रही तुम्हारे ऊपर। जी जी जी, आप आए सर, हमारा घर बगल में ही, आप आए, आपका स्वागत। तो नहीं, लेकिन फिर उधार रही। पिछले 10 वर्षों से सवाल पूछो, नहीं तो कहेंगे ये उलझा देता है ये भैया। मेरा कहना है सर, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। यहाँ सर निजी स्कूलों का मनमानी है, बुक यहाँ लीजिए, फी यहाँ जमा कीजिए, ऊपर से कमीशन भी निजी स्कूल को जाता है। मेरा सरकार से मानना है कि इन पर उसका निगरानी होना चाहिए। पिछड़ा एरिया भी है सर ये, तो आम लोगों का भला को यहाँ सारे देखिए, इसमें सिर्फ 2 लोगों ने ताली बजाई। मालूम है क्यों? ये अंधे भी हैं, ये गूंगे भी हैं, ये बहरे भी हैं, इसलिए नहीं। और तुम्हारे आंख में पानी है। मुझे मालूम है कि, रुकिएगा, मुझे मालूम है कि जेब क्या होती है और जेब की ऊंचाई और लंबाई क्या होती है। तुम्हारे आंख में पानी आ गया गुरु। मुझे मालूम है कष्ट क्या होता है, बच्चों को पढ़ाता कैसे आदमी, और बिहार का आदमी। मैं बार बार जो कहता हूं कि मैं बिहार में पैदा हूं, इसलिए कि जो ताकत झोंकता है ना अपने बच्चों के लिए। मैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहता हूं, बड़े बड़े बच्चों के, बड़े बड़े बाप के बच्चों को देखता हूं। ना बाबू, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, छू ना पाएंगे, छू नहीं पाएंगे तुम्हें, जो मेहनत करते हो तुम। मैं जब देखता हूं कि इतवार को निकल रहा होता हूं रोड के तरफ, देखता हूं कि पेरेंट धूप में खड़ा रहता अपने बच्चे को इम्तिहान दिलवाने लाया है। ये होता है परिश्रम। ऐसा नहीं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लोगों को तो सैल्यूट करता हूं मैं। तुम्हें सैल्यूट करता हूं भैया, तुम्हें सैल्यूट करता हूं। सर एक बात और सर,
हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कर भी रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि थर्ड टर्म और बड़े और कड़े फैसले होंगे। तो मेरा प्रधानमंत्री से मांग है कि एक समान शिक्षा जम्मू से के अरनिया से लेकर बिहार के अररिया तक एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा होनी चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए सर। सर सबसे पहले बोलो, मैं जिस परिवार में पैदा लिया हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई बात नहीं, अगर बोलने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा सब भाई से मांगता हूँ। ये इसकी ईमानदारी है और इस ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूँ। इसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है ये कई पढ़े लिखों पे भारी है। तुम ज्यादा काबिल हो, सारी अकल निकाल के हाथ में दे देंगे अभी तुम्हारी। उस भाई ने बोला अभी कि पढ़ा लिखा का जिम्मेवार किसने है, उनको ये पता नहीं है कि बिहार की धरती जो है क्रांति की धरती है, अररिया की धरती, रेणु जी की धरती है, 79 मलाकार की धरती है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब संविधान नहीं देते तो आज माइक पर हम नहीं बोल पाते। इसलिए शिक्षा पढ़ने से जो होता नहीं है उसको गढ़ने से होता है, और पैदा होने से नहीं होता है, उसको समाज को ऊंचा तकदीर पर पहुंचाने से होता है, संघर्ष करके। आपने कभी संघर्ष ही नहीं किया भाई साहब, जो वो जानेंगे गरीबी क्या होती है, आर्थिक स्थिति क्या होती है, और समाजवाद किसे कहते हैं, परिवारवाद किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं, उनको ये तो कम से कम आपके बीच में मुझे बोलने का एक मौका मिला। और थोड़ा देर के लिए मैं एक भाई साहब के लिए थोड़ा सा बोले कि वह किडनी बात पर जो बोले, हम व्यक्तिगत जाने दो उसको, तो हम उनको बोले कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, परिवार का जो रिश्ता को दोहित नहीं होना चाहिए। छोड़ दिए। उसके बाद मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पढ़े लिखों पे भारी हो तुम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी 1.5 महीना पहले की कहानी है, तब कहानी बाद में सुनेंगे, कहानी बाद में। बैठ जाओ। भैया देखो मेरी बात सुनो, बड़ी ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके अररिया में आए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जो यहाँ कहता है कि नहीं पढ़े लिखे वो भी कई पढ़े लिखों पे भारी है। तो तुम तो बड़े भारी आदमी हो, विश्वास बात है। रो रहे हो, क्या हुआ? बोलते हैं लोग बोलते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए। हम 1 मिनट लेना चाहते हैं। हाँ बोलो। गैस बंटवाए मोदी, राशन बंटवाए मोदी, उजाला दिए मोदी, आवास दिए मोदी, सुलभ शौचालय मोदी, 4 लाइन मोदी, 6 लाइन मोदी, अमृत रेलवे स्टेशन मोदी, आयुष्मान कार्ड मोदी, बड़का हॉस्पिटल मोदी, बड़का स्कूल मोदी, टीचर से ट्रेनिंग मोदी, सब कुछ मोदी। दुनिया में अस्मिता मोदी, राष्ट्रभक्ति मोदी, देशभक्ति मोदी, वर्ल्ड में नाम मोदी। अरे भैया बहना, भैया बहना बूढ़ा नौजवान कहता मोदी। अद्भुत है अररिया, आप जानते हैं, यकीनन आप जानते हैं, दिल जीतना जानते हैं। हाँ जी, 400 पार बता चुके। अच्छा बता चुके थे। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ, एक करके आऊंगा। इधर कौन हाथ उठा रहा था? अच्छा मैं आया। अच्छा हाँ भैया बहुत देर से खड़े थे, क्या नाम हो गया? आरफिल अंसारी मेरा नाम हुआ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आरजेडी वालों से कि मोदी जी का कहना है कि हम मुसलमान के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। यही लालू जी क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि उनका बेटा खुद पढ़ा लिखा है। और लालू जी क्या कहते हैं कि तुम लैंड फॉर जॉब, जमीन दोगे तो नौकरी देंगे, नहीं तो मुसलमान बंधुआ मजदूर बन के रहो अररिया में। रह गई बात विकास की, तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल केस होता था तो यहाँ से सिलीगुड़ी ट्रांसफर कर दिया जाता था हॉस्पिटल के द्वारा, जाने में 4 से 5 घंटा लगता था। अभी गलगलिया तक 90 किलोमीटर यहाँ से सिलीगुड़ी के बॉर्डर पे ही पड़ता है। गलगलिया तक जाने में 6 लाइन का काम हो रहा है, गलगलिया तक जाने में रेलवे चालू हो गया है। इससे भी बड़ा विकास कुछ चाहिए क्या? क्या नाम हो गया आपका? आरफिल अंसारी मेरा नाम हुआ। अंसारी भाई कहते हैं कि मैं बिल्कुल मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। जनाबे आली, नाम क्या हो गया हुजूर? तौसीफ अनवर। तौसीफ भाई आगे आइए। भाई साहब जो अभी बोले कि गलगलिया तक, सामने 2 किलोमीटर हमारे सांसद प्रदीप
जो अपने घर जाते हैं उस रास्ते पे कम से कम 7-8 किलोमीटर देखिएगा, गड्ढा इतना पड़ा हुआ। हम लोग सबसे पहले बाढ़ में हम ही लोग डूबते हैं, इन लोग डूबता कि नहीं डूबता है वो कोई ये नहीं, मगर हम लोग डूबते हैं। उधर का स्थिति इतना खराब है, इतना खराब है, आप देख सकते हैं जाके उधर कैसे जो हमारे अभी अच्छा, उस वाले मुद्दे पे आपने कुछ नहीं कहा कि मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये बात लालू जी क्यों नहीं कहते? ये संविधान में से सर, वो गलत है, वो गलत है सर, वो उसके नहीं। लालू जी क्यों? हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। लालू जी के जैसा, लालू जी का फैन है सर, लालू जी के लिए जान और प्राण दे सकते हैं। इसके लिए जितना भी दम रहेगा ना, इस बार 2024 में अपना सीना तान के बोल रहे, जान लगा देंगे। मैं आऊंगा भैया जी, रुको जी। अररिया की धरती पे सबसे बड़ा पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये बोलना चाहते हैं, अररिया की धरती से हम किसी पार्टी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी सामाजिक लोग हैं, हम लोग सबसे पहले सामाजिक आदमी है कि मान लीजिए सांसद महोदय ने नहीं बनाया रोड की बात हो रही थी, नहीं बनाया, तो आपके क्या ये विधायक जी क्या किए? विधायक जी ही बनवा देते, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। रहा सवाल मणिपुर इम्फाल का जो मामला था, ये पता नहीं है लोग को, यहाँ के लोग शिक्षित कम है और उड़ते ज्यादा हैं। जाके वहाँ पता लगाइए कि आखिर मणिपुर में इम्फाल में ये जो घटना हुई थी महिला के साथ, किस बात पे हुई थी, ये पूछिए। और तीसरा सवाल अभी जो हो रहा है, क्या मोदी जी ने क्या नहीं किया महिला के लिए? महिला के लिए क्या आपने जो अभी राशन गैस चूल्हा जो महिलाएं जला रही है, पहले की महिलाएं जिसके आंख से रोशनी, चूल्हा पे काम करने पे आंख में रोशनी खत्म हो जाती थी, आज वो महिला सुरक्षित है। देखिए, हमारे भाई साहब अभी बता रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आरजेडी के जो अभी परिवारवाद की हम बात किए हैं, उनका 2 पुत्री को भी इस बार टिकट दिया गया, दोनों बेटा उनका मंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी के कार्यकर्ता इतना उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं, और जब चुनाव जीतते हैं यहाँ से अररिया की धरती से, तो यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है और ये संविधान की बात करते हैं। सर देखिए, ये जो शो था, इसमें सीमांचल का मुद्दा होना चाहिए था, अररिया का मुद्दा होना चाहिए था, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको एक बात, सबसे चालाक कोई प्रवक्ता इस पूरे पैनल में था तो आप ही थे। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अररिया जिला में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। आप जानते हैं कि गेंद को कैसे स्विंग कराना चाहिए, बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं गेंद हवा में लहराना चाहिए। अररिया जिला की मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। अररिया जिला में जो पिछड़ेपन का अगर सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई बना है तो वो आरजेडी और भाजपा वाले बने जी। यहाँ जो अभी जो सवाल उठाया गया है लालू यादव, परिवारवाद पूर्व में भी था, अभी भी परिवारवाद का पूरा उदाहरण दिखाया जा रहा है। आरजेडी में आम कार्यकर्ताओं को टिकट कहां दिया गया? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अनदेखी किया गया। 2 मात्र कैंडिडेट दिए हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, और जनता दल ने 4 अत्यंत पिछड़ाओं कैंडिडेट का दिया है। ये एक उदाहरण है। आपके पास MY का, यानी जो MY फैक्टर है, उसका तोड़ क्या है? MY फैक्टर का, यहाँ तो हमारे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार विकास की है, आने वाले 5 साल और विकास आया। सबसे पहले मैं अररिया की जनता को प्रणाम करता हूं। राजनीति में मोदी जी ऐसे हैं, राहुल जी ऐसे हैं, लालू जी ऐसे हैं, रोहिणी आचार्य ऐसी हैं, इससे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता का फायदा इससे होगा कि अररिया की जो समस्या है उससे होगा। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या। वर्तमान सांसद 10 वर्षों से सांसद हैं। आरजेडी तो के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं वो आपदा मंत्री थे, क्या उन्होंने बाढ़ की समस्या का समाधान निकाला? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, क्या इन नेताओं ने पलायन की समस्या का समाधान निकाला? आप खुद ही बता रहे थे कि आप कहीं भी जाते हैं अररिया के लोग ही दिखते हैं। मैं भी अररिया और खगड़िया के लोग दिखते हैं। आप दिल्ली जाइए, अररिया के लोग, इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर, क्या इन पार्टियों ने उनका समाधान निकाला? अरे समाधान निकलेगा कैसे बाबूजी? आप भी निर्दलील। मैं बताऊं आपको कैसे निकलेगा। जब आप वोट देने जाएं तो ना तो धर्म देखें, ना जाति देखें, और ना जाति के अंदर जाति देखें, ना पिछड़ा की पिछड़ा जाति देखें। आप ये देखें कि आप भैया जी हैं। बिल्कुल सर, बोलिए। बिल्कुल सर। इसलिए इस बार सिर्फ एक ही बात ठानिए, ऐसे लोगों को ही जिताना है जो सिर्फ अररिया की बात करे,
नो जी मोदी की बात। अरे आप लड़ेंगे ये नहीं 16 11 से कैसे लड़ेंगे अकेले? मैं अकेला लड़ूंगा और यहाँ की समस्या को अब सवाल पूछो। एक बात और ऐड कर देते हैं, आपकी लोकप्रियता इतनी है, मेरी माँ एक घरेलू महिला है, टीवी कभी कभार देखती है, लेकिन आपका शो प्रत्येक दिन देखती है, आज भी वो देख रही होगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और भैया उनसे मेरा चरण स्पर्श उनसे करना है ना। और एक चाय हमारी उधार रही तुम्हारे ऊपर। जी जी जी, आप आए सर, हमारा घर बगल में ही, आप आए, आपका स्वागत तो नहीं, लेकिन फिर उधार रही। पिछले 10 वर्षों से सवाल पूछो, नहीं तो कहेंगे ये उलझा देता है ये भैया। मेरा कहना है सर, शिक्षा समवर्ती सूची माता केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। यहाँ सर निजी स्कूलों का मनमानी है, बुक यहाँ लीजिए, फी यहाँ जमा कीजिए, ऊपर से कमीशन भी निजी स्कूल को जाता है। मेरा सरकार से मानना है कि इन पर उसका निगरानी होना चाहिए। पिछड़ा एरिया भी है सर ये, तो आम लोगों का भला को यहाँ सारे देखिए इसमें सिर्फ 2 लोगों ने ताली बजाई, मालूम है क्यों? ये अंधे भी हैं, ये गूंगे भी हैं, ये बहरे भी हैं, इसलिए नहीं। और तुम्हारे आंख में पानी है। मुझे मालूम है कि, रुकिएगा, मुझे मालूम है कि जेब क्या होती है और जेब की ऊंचाई और लंबाई क्या होती है। तुम्हारे आंख में पानी आ गया गुरु। मुझे मालूम है कष्ट क्या होता है, बच्चों को पढ़ाता कैसे आदमी, और बिहार का आदमी। मैं बार बार जो कहता हूं कि मैं बिहार में पैदा हूं, इसलिए कि जो ताकत झोंकता है ना अपने बच्चों के लिए। मैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहता हूं, बड़े बड़े बच्चों के, बड़े बड़े बाप के बच्चों को देखता हूं ना। बाबू तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, छू ना पाएंगे, छू नहीं पाएंगे तुम्हें, जो मेहनत करते हो तुम। मैं जब देखता हूं कि इतवार को निकल रहा होता हूं रोड के तरफ, देखता हूं कि पेरेंट धूप में खड़ा रहता अपने बच्चे को इम्तिहान दिलवाने लाया है। ये होता है परिश्रम। ऐसा नहीं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लोगों को तो सैल्यूट करता हूं मैं। तुम्हें सैल्यूट करता हूं भैया, तुम्हें सैल्यूट करता हूं। सर एक बात और सर, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कर भी रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि 3rd टर्म और बड़े और कड़े फैसले होंगे। तो मेरा प्रधानमंत्री से मांग है कि एक समान शिक्षा, जम्मू से के अरनिया से लेकर बिहार के अररिया तक एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा होनी चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए सर। सबसे पहले बोलो, मैं जिस परिवार में पैदा लिया हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर बोलने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा सब भाई से मांगता हूँ। ये इसकी ईमानदारी है और इस ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूं। इसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है ये कई पढ़े लिखों पे भारी है। तुम ज्यादा काबिल हो, सारी अकल निकाल के हाथ में दे देंगे अभी तुम्हारी। उस भाई ने बोला अभी कि पढ़ा लिखा का जिम्मेवार किसने है, उनको ये पता नहीं है कि बिहार की धरती जो है क्रांति की धरती है, अररिया की धरती, रेणु जी की धरती है, नक्षत्र मलाकार की धरती है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, अगर बाबा साहब संविधान नहीं देते तो आज माइक पर हम नहीं बोल पाते। इसलिए शिक्षा पढ़ने से जो होता नहीं है उसको गढ़ने से होता है, और पैदा होने से नहीं होता है, उसको समाज को ऊंचा तकदीर पर पहुंचाने से होता है, संघर्ष करके। आपने कभी संघर्ष ही नहीं किया भाई साहब, जो वो जानेंगे गरीबी क्या होती है, आर्थिक स्थिति क्या होती है, और समाजवाद किसे कहते हैं, परिवारवाद किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं, उनको ये तो कम से कम आपके बीच में मुझे बोलने का एक मौका मिला। और थोड़ा देर के लिए मैं एक भाई साहब के लिए थोड़ा सा बोले कि वह किडनीवाद पर जो बोले, हम व्यक्तिगत जाने दो उसको, तो हम उनको बोले कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, परिवार का जो रिश्ता को दोहित नहीं होना चाहिए। छोड़ दिए। उसके बाद मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पढ़े लिखों पे भारी हो तुम। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी 1.5 महीना पहले की कहानी है। तब कहानी बाद में सुनेंगे, कहानी बाद में। बैठ जाओ। भैया देखो मेरी बात सुनो, बड़ी ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके अररिया में आए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जो यहाँ कहता है कि नहीं पढ़े लिखे, वो भी कई पढ़े लिखों पे भारी है। तो तुम तो बड़े भारी आदमी हो, विश्वास इस पर बात है। रो रहे पकड़ो, क्या हुआ? बोलते हैं लोग कि अरे
लोग बोलते हैं मोदी जी कुछ नहीं किए, हम 1 मिनट लेना चाहते हैं। हाँ बोलो। गैस बंटवाए मोदी, राशन बंटवाए मोदी, उजाला दिए मोदी, आवास दिए मोदी, सुलभ शौचालय मोदी, 4 लाइन मोदी, 6 लाइन मोदी, अमृत रेलवे स्टेशन मोदी, आयुष्मान कार्ड मोदी, बड़का हॉस्पिटल मोदी, बड़का स्कूल मोदी, टीचर से ट्रेनिंग मोदी, सब कुछ मोदी मोदी। दुनिया में अस्मिता मोदी, राष्ट्रभक्ति मोदी, देशभक्ति मोदी, वर्ल्ड में नाम मोदी। अरे भैया बहना, अरे चुपिए, भैया बहना बूढ़ा नौजवान कहता मोदी। अद्भुत है अररिया। आप जानते हैं, यकीनन आप जानते हैं, दिल जीतना जानते हैं। हाँ जी, 400 पार बता चुके। अच्छा, बता चुके थे। अच्छा रुको रुको। दोस्ती ना काबू से बैर कबीरा, ना काबू से बैर। भारत माता की। बहुत बहुत। पूर्णिया का मतलब है रिंच और सिरिंज। बोले रिंच भाई हो। बोले पूर्णिया में क्या? बोले रिंच और सिरिंज। बोले डॉक्टर्स का सबसे बड़ा हब है और यहां पे गाड़ियों का एक बहुत बड़ा कारोबार भी है, तो रिंच है, मैकेनिक्स। पूर्णिया में बातचीत शुरू करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि एक ऐसा चुनाव जो पूरे देश में इस वक्त छाया हुआ है। वजह भी बहुत सारी हैं। जो पिछली बार जहां थे वो अब वहां नहीं है, जो जहां थे वो अब वहां नहीं है, और बीच में एक कोण और बन गया, वो भी यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। आपका नाम? रोहित जी। यही पूर्णिया के रहने वाले हैं? अरे तो डरे डरे काहे हैं? अरे खड़ा होइए ना। हाँ जी रोहित जी, क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन सा जॉब है? टीचर की। टीचर का? अरे वाह, भविष्य बनाते हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कहना चाहते हैं पूर्णिया के बारे में? पूर्णिया विकास पहला मुद्दा है। विकास पहला मुद्दा है। और दूसरा एयरपोर्ट। दूसरा एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट की मांग है। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब आजकल जहां जहां जो है शहरों में जाता हूं, लोग एयरपोर्ट की तख्तियां लेकर अब आते हैं कि यहां पे एयरपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जरूरी बात है। मैंने सुना, मैंने देख लिया, आपका वो भी बात मुझे मालूम है। मैं कैनॉट प्लेस में भी सुनता रहा हूं, लेकिन बैठिए, अपने हिसाब से बात करूंगा। बैठिए पहले जी। हाँ भैया, खड़े हो। क्या नाम है? राणा यादव। राणा यादव। राणा जी, क्या करते हैं आप? जी पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते हैं। क्या उम्र है आपकी? भाई 1 मिनट, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा। 24 साल। अच्छा, कुछ कहना है पूर्णिया के बारे में? बिल्कुल कहना। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट की मांग तो आपने बताया कि हर जगह हो रही है। हाँ। लेकिन सवाल है कि सर, कि जो 10 साल से यहाँ रहे, वो जो केंद्र में भी 10 साल से है, वो एयरपोर्ट क्यों नहीं बना पाए? ये बड़ी समस्या है सर। बहुत दुख है सर, बहुत दुख हो रहा है सर कि और जगह से हम लोग को जाना पड़ता है, बागडोगरा जाना पड़ता है, लेकिन जो केंद्र में 10 साल से है, वो यहाँ पे भी सर नहीं बना पाई है सर। तो हमको एयरपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, आपको एयरपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं आप